चलो यहाँ देखो, ध्यान दो सबको, यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो और समझो। ठीक है, देखो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? पृथ्वी के प्रमुख 4 मंडल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे डोमेन्स। पृथ्वी के जो अलग अलग मंडल हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेन्स। पूरा पृथ्वी के बारे में तुम लोग जान चुका है ना? पृथ्वी कहाँ से आया, कैसे इसका उद्दीपन हुआ, है ना? कैसे कैसे यहाँ पर आग जली, कैसे ये ठंडा हुआ, कैसे यहाँ पर अलग अलग परतों का निर्माण हुआ। तो उसी चीज में हम लोग एक और टॉपिक जानेंगे, क्या? पृथ्वी के अलग अलग 4 मंडल के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन्स, जो मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी के जो ये 4 मंडल हैं, यही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ पर जितना भी जीव जंतु है, ये पृथ्वी के अलग अलग डोमेन्स के कारण ही है ना? जो कि अन्य ग्रहों पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहला पृथ्वी का जो मंडल है वो है भूमंडल। इसको इंग्लिश में लिथोस्फेयर कहते हैं। यह पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है जिसमें चट्टानें, मिट्टी, पहाड़, मैदान, महाद्वीप और महासागरीय सतहें शामिल हैं। यानी तुम लोग ऐसा समझ लो, जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना, जिस पर तुम लोग सड़कें, घर, मकान, बगीचा, खेत, ये सब हिस्सा देखते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल, लिथोस्फेयर। ठीक है, यहाँ एक अनुकूल वातावरण है जिसमें ये सब कुछ होना संभव हो पाता है। यहीं पर हम लोगों को मिट्टी, पहाड़, मैदान, चट्टान, महाद्वीप, महासागर, ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूमंडल। दूसरा है जलमंडल। इसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल के विभिन्न रूपों को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर 71% जो है वो क्या है? जल की मात्रा है ना? वो सारा जल जो 71% है, उसमें ज्यादातर हिस्सा जो जल का है वो कहां पर है? सागर और महासागर में है ना? तो उस हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? जलमंडल। क्या कहेंगे? जलमंडल। जैसे महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है। तो जल से ढके हुए हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी के जलमंडल या हाइड्रोस्फेयर। तीसरा आ जाता है वायुमंडल। इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई गैसें, पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटा हवा का परत है। तुम लोग को पता है ना, चारों तरफ हवा का एक मोटा क्या है? परत है। उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। कौन कौन सी गैसें लिपटी हुई हैं? मुख्य रूप से देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सारी गैसें इसके चारों तरफ मुख्य रूप से लिपटी हुई हैं। और इन्हीं गैसों की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए हुए है एक मोटे आवरण के रूप में, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडल। उसके बाद आ जाता है जैव मंडल। इसको हम लोग बायोस्फीयर कहेंगे। यह एक संकीर्ण क्षेत्र है। जैव मंडल क्या है? ये एक संकरा क्षेत्र है, यानी इसका फैलाव ज्यादा नहीं है। बायोस्फीयर जो है यह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैव मंडल में क्या हो जाता है ना, ये तीनों चीजें मिल करके जीवन को संभव बनाती है। ये तीनों चीज अगर नहीं रहेगा, सोचो, अगर भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल नहीं रहेगा तो यहां पर जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जीवन की उत्पत्ति के लिए मतलब एक स्थिर वातावरण का होना जरूरी है ना, जिसमें पानी चाहिए, हवा चाहिए, है ना, विचरण करने के लिए एक भूभाग चाहिए। तो उस चीज के लिए जैव मंडल आ जाता है, जिसमें ये तीनों चीज मिलकर के क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं, और इन तीनों के मिले हुए रूप को ही जैव मंडल कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे शामिल हैं। जैव मंडल में क्या होगा? सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे शामिल होते हैं। ठीक है, और इसी तीनों के कारण जो है, या जैव मंडल के कारण जो है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। जैव मंडल जो है अन्य किसी ग्रह पर नहीं पाया जाता है, इसीलिए अन्य किसी ग्रह पर अभी तक जीवन देखने को नहीं मिला है। अब ये पृथ्वी के अलग अलग 4 मंडल डोमेन्स थे। अब इसी में सटा हुआ एक और टॉपिक है वायुमंडल की परतें। जैसे वायुमंडल है ना, यहां तुम लोग देख रहे हो वायुमंडल। वायुमंडल का क्या है? अलग अलग परत है। ठीक है, वायुमंडल जो है वो शुरू कहां से हो जाता है? भूभाग से ही शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ क्या शुरू हो जाता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल में अलग अलग परत है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को तापमान और संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है, नीचे से ऊपर की तरफ। वायुमंडल को कितने हिस्से में बांटा गया है? 5 हिस्से में बांटा गया है, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ। वायुमंडल का पहला परत का नाम है क्षोभ मंडल। इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे निचली परत जहां मौसमी घटनाएं, बादल या बारिश होती है। बादल या बारिश तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी से एक निश्चित दूरी
के ऊपर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में भी बारिश हो रहा है ना। जैसे मतलब बारिश होने की घटना जो है ये हर जगह हर समय या एक ही जगह एक ही समय ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जमीन से निश्चित दूरी पर एक जगह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, वहां पर बादलों का निर्माण होता है और वहीं से फिर बारिश होता है। ऐसा नहीं है कि जब तुम उससे ऊपर चले जाओगे तो वहां तुमको बारिश देखने को मिलेगा। तो ये पृथ्वी का सबसे मतलब वायुमंडल का सबसे निचला परत है जिसमें हम लोग सभी रहते हैं और बादल और बारिश होने की प्रक्रिया यहां पर होती है। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, जहां ओजोन परत होती है। थोड़ा इससे ऊपर अगर तुम लोग जाओगे तो वहां तुम लोगों को ओजोन का एक परत मिलेगा जो ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ एक खास संरचना है जिसको नाम दिया गया है क्या, ओजोन। ये ओजोन क्या काम करता है, ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और यह परत विमानों के उड़ने के लिए आदर्श है। ओजोन लेयर जो है ये पृथ्वी से जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले हम लोगों को क्षोभ मंडल मिलेगा, क्षोभ मंडल के बाद आ जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में जो है ओजोन नाम का एक गैस का एक परत है जो पृथ्वी से आने वाले डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे को क्या करती है, सोख लेती है और एक तरह से छन्नी की तरह काम करता है जो खतरनाक विकिरण को छान करके हमारे पृथ्वी तक आने देता है ना, जिससे हम लोग जो है बच पाते हैं। नहीं तो वो अल्ट्रावायलेट किरण अगर डायरेक्ट धरती पर आने लग जाएगा यानी हम लोगों तक पहुंचेगा तो स्किन बर्न, त्वचा कैंसर या तरह तरह की समस्याएं मानवों में उत्पन्न हो जाएंगी और क्षोभ मंडल का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परत है। क्या है, महत्वपूर्ण परत है। अच्छा, इसका हमें रक्षा भी करना चाहिए। ये धीरे धीरे नष्ट भी होते जा रहा है। लोगों के बढ़ने के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा है। प्रदूषण के बढ़ने के चलते एक खास तरह का गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी कहते हैं उसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके उत्पादन के चलते ये ओजोन परत में बड़े बड़े छेद होते जा रहे हैं, है ना। और अगर वो छेद फैलते गया तो धीरे धीरे ओजोन परत नष्ट हो जाएगा। ओजोन परत अगर नष्ट हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर पहुंचने लग जाएंगी, तब हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परत है जो ऑक्सीजन के ही मतलब कि एक अप्रूप के रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं जिसका नाम है ओजोन और ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तीसरा आ जाता है मध्य मंडल, इसको मेसोस्फेयर भी कहते हैं। यह सबसे ठंडी परत है और उल्का पिंड इसी परत में जलते हैं। जैसे ही समताप मंडल से हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को एक क्या मिलेगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा परत होता है यानी वहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अधिकता ठीक ठाक है क्योंकि ये दोनों ठंडा गैस है ना, तो वहां पर थोड़ा नाइट्रोजन का अधिकता होगा, थोड़ा ऑक्सीजन होगा। वो ठंडा परत है और वहीं पर उल्का पिंड जलते हैं। कभी कभी तुम लोग गर्मी के मौसम में देखा होगा आसमान में कुछ जलता हुआ नजर आता है, जलता हुआ नजर आता है कि नहीं, ऐसे इधर से उड़ता हुआ जाएगा और दूसरी तरफ जाकर के बुझ जाएगा। तो वो जो प्रक्रिया है वो कहां पर होता है, मध्य मंडल में ही होता है। कहां पर होता है, मध्य मंडल में ही। हाँ, क्योंकि ये ठंडी परत है। जब पृथ्वी के बाहरी मतलब कि क्षेत्र जिसको हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं वहां से कोई छोटा मोटा टुकड़ा है ना उल्का पिंड का जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मध्य मंडल में जो गैसें मौजूद हैं वो उसको जला देती हैं। तो जैसे ही वो हमारे पृथ्वी के अंदर घुसा, मध्य मंडल में जाकर के जलना शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ से उसको विजिबली देख भी पाते हैं कि वो कुछ उड़ता हुआ गया, जिसको पृथ्वी पर बहुत सारे लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं या अलग अलग प्रकार की चीजों से उसको जानते हैं, है ना। तो ये मध्य मंडल होता है जहां पर उल्का पिंड जलते हैं। उसके बाद है तापमंडल, इसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। यहां तापमान ऊंचाई के साथ साथ तेजी से बढ़ती है और ऑरोरा यहीं देखे जाते हैं। अब देखो, मध्य मंडल के जस्ट ऊपर ही आता है क्या, तापमंडल। जैसे मध्य मंडल तक तापमान बहुत ठंडा था, है ना, उसके ऊपर अब जैसे ही जाओगे तो तापमान दूरी के साथ साथ एकदम तेजी से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, वहीं पर ऑरोरा देखने को मिलता है। ये ऑरोरा क्या है पता है, ये अलग अलग प्रकार का मैग्नेटिक लाइट है। चुंबकीय क्षेत्र एक उत्पन्न हो जाता है वहां पर जिससे प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में प्रदर्शित होने लग जाता है। ज्यादातर ये ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये नॉर्थर्न और साउथर्न लाइट्स के रूप में इसको जाना जाता है और तेजी से साथ ये ऊंचाई के साथ साथ यहां पर तापमान तेजी के साथ बढ़ता है। अंतिम परत इसका हो जाता है बह्यमंडल, सबसे बाहरी परत जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है।
तब उसके बाद सबसे अंतिम परत आ जाता है जिसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहर ले जाकर के हमें अंतरिक्ष में छोड़ देता है। बात समझ में आया? तो ये पृथ्वी के अलग अलग डोमेन्स और वायुमंडल के अलग अलग एटमॉस्फेयर थे जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी था।